तो चलिए छात्रों, यहाँ पे अगर आप चाहते हो 25 मार्च के आप पेपर में यहाँ पे पूरे आपके 60 में 60 नंबर आए, तो यहाँ पे आपका चुका है कक्षा 8वीं का विषय विज्ञान का वार्षिक परीक्षा 2023 का पेपर। और अगर आप ये पेपर कर लेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपके पूरे 60 में से 60 नंबर मिलेंगे। 24 क्वेश्चन होंगे। और अगर मैं बात करूँ, आपका पेपर 101% आपका रियल आ चुका है और अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और आपको इन क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना। अगर मैं बात करूं, देखिए सबसे पहले आपका ऐसा आपका यहाँ पे पेपर होगा, इसमें आपको अनुक्रमांक लिखने भरेंगे, साथ में देखिए साला का नाम, डाइस कोड, परीक्षा का केंद्र और आपका पे परीक्षा का दिनांक, ठीक है। और इसके बाद आपका यहाँ पे पेपर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आपको देखें, अगर तो पेपर आपका यहाँ पे 2.5 घंटे का होगा और आपको यहाँ पे देखिए चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना, ठीक है। जो आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन आपका लिखा रहेगा, देखिए आपका सबसे पहले आएगा बहुविकल्पी क्वेश्चन। तो प्रश्न को पढ़कर आपको इसके उत्तर देना है। लिखा है अच्छे स्वास्थ्य के लिए किशोरों के लिए क्या उत्तम होता है? चिप्स, नूडल्स, कोक पे, रोटी, दाल चावल, चावल, पिज्जा, बर्गर या फिर आपका पास्ता, चिप्स और लेमन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आंसर लगाना है, देखिए रोटी, दाल और चावल में। और इसके बाद अगर क्वेश्चन की बात करें तो आपका क्वेश्चन इसमें आएगा, देखिए वाहनों के लिए आपका सबसे आपका अच्छा ईंधन कौन सा है? पेट्रोल है, सीएनजी है, एलपीजी या फिर डीजल। तो आपको आंसर आपका सीएनजी करना है। सोडियम को आपका रखा जाता है अम्ल में, क्षार में, मिट्टी के तेल में या फिर आपका जल में। तो आंसर आपको यहाँ पे देखिए मिट्टी के आपको तेल में करना है। और वह गुण जिसके कारण धातु को पीटकर चादर में परावर्तित किया जा सकता है, तन्यता, भंगुरता, आघात वर्तनीयता। आंसर आपको यहाँ पे आघात वर्तनीयता करना है। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए खरपतवार मतलब क्या होता है? आपका यहाँ पे जो खेती के साथ आपके अवांछित चीज आते हैं, तो आपको आंसर आपको इसमें निराई करना है। और देखिए सूर्य से सबसे दूर वाला ग्रह का होता है सूर्य का, देखिए सूर्य से सबसे पास आपका यहाँ पे है बुध है, फिर इसके बाद आपका यहाँ पे शुक्र है, शुक्र के बाद आपका क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और इसके बाद देखिए बृहस्पति है। और बृहस्पति के बाद यहाँ पे आपका होता है, क्या होता है? शनि और अरुण और वरुण, ठीक है। आपको यहाँ पे याद होगा इनका क्रम, अरुण और वरुण। लास्ट में आपका यहाँ पे प्लूटो होता है, लेकिन प्लूटो को आपको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो आपको यहाँ पे याद करना है, सबसे पहले आपका पास का आपका क्वेश्चन पूछे कि सबसे पास क्या है, तो आपको लगाना है बुध। बोले सबसे आपका दूर क्या है, तो आपको यहाँ पे देखिए वरुण करना है। प्लूटो अब हटा दिया गया, 2006 में से बाहर कर दिया गया है ग्रह की श्रेणी पर। तो मात्र आपके 8 ही ग्रह हैं, आपको यहाँ पे याद करना है। इसके बाद सूर्य की सबसे दूरी वाला आ गया, देखिए आ गया ना। तो देखिए अरुण को आपको कहते हैं नेपच्यून कहते हैं, क्या कहते हैं? नेपच्यून। आपका यहाँ पे देखिए अरुण को देखिए यूरेनस कहते हैं इसको, और यूरेनस, और इसको आपका यहाँ पे नेपच्यून कहते हैं, क्या कहते हैं? नेपच्यून कहते हैं। तो आपको आंसर यहाँ पे नेपच्यून लगाना है। और इसके बाद अमीबा में प्रजनन होता है किसके लिए? देखिए अमीबा मतलब प्रजनन, मतलब यहाँ पे प्रजनन की बात कर रहा है। तो आपका मुकुलन द्वारा, द्विखंडन द्वारा, संलयन द्वारा, आपका कायांतरण द्वारा। देखिए तो अमीबा आपका होता है द्विखंडन के द्वारा होता है। और कौन सा प्राणी आपका क्या लिखा है? देखिए सर्वाहारी है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको आंसर देखिए जाइलम के द्वारा, रंध्रों के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, आपका मूल रूमों के द्वारा। आंसर आपको करना है, देखिए आपका जाइलम के द्वारा, जो आपका यहाँ पे होता है कौन सा? पौधे खनिज लवण प्राप्त करते हैं। तो आपका यहाँ पे जाइलम के द्वारा आपको आंसर कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है 9 नंबर, आमाशय में अम्ल स्थापित होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साइट्रिक या फिर लैक्टिक। तो देखिए लैक्टिक आपका दही में होता है, एसिटिक आपका यहाँ पे अचार में होता है, साइट्रिक आपका जो होता है आपका सेब में होता है, और हाइड्रोक्लोरिक आपका होता है आमाशय में। बस आपको दिल से वीडियो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। हर एक बच्चा यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए पादपों में भोजन का परिवहन होता है फ्लोएम के द्वारा, रंध्रों के द्वारा, जाइलम के द्वारा, मूल रोमों के द्वारा। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है 11 से लेकर वो 20 तक, ठीक है। तो पहला पूछा गया परावर्तन के नियम। तो लिखिए परावर्तन पहला देखिए आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव आपका बराबर होते हैं। और आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब तीनों आपका एक ही तल पर होते हैं। और देखिए विद्युत लेपन किसे कहते हैं? तो आपको आंसर लिख देना है विद्युत धारा में वस्तुओं पर लेपन की क्रिया विद्युत लेपन कहलाती है। जैसे देखिए समान धातु के आभूषण को सुंदर बनाने के उन पर सोने की परत चढ़ाना। और इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया लोहे की वस्तु को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर तांबे की परत चढ़ाना। और क्वेश्चन 13 लिखा है स्नेहक किसे कहते हैं? तो इसे पढ़ लीजिए। देखिए मशीन के पार्टों के बीच होने वाले घर्षण को कम करने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसे स्नेहक कहते हैं। इसका उपयोग मशीन के पार्ट जल्दी घिसते नहीं है, क्योंकि वह सतह को चिकनी मिल जाता है और ज्यादा दिन तक बिना नुकसान के आसानी से यहाँ पे चलती है। और क्वेश्चन देखिए 14वां, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से क्यों कम होता है? तो सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है क्योंकि जब कोई वस्तु गतिमान हो जाती है तो उसके पृष्ठ संपर्क बिंदु को उतना ही समय नहीं मिल पाता कि जितना जमीन फर्श के संपर्क बिंदु पर धंसे सके। अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। और क्वेश्चन देखिए 15वां,
बल लगाने पर किस वस्तु में क्या क्या परिवर्तन होता है? तो वस्तु की चाल बदल सकती है जिससे वह तेज अथवा धीमी गति से करने लगती है। वस्तु की दिशा में परिवर्तन होता है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन लिखा है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में आपको अंतर। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से कर ही लेना है। देखिए आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा पादप कोशिका और आपका जंतु कोशिका। ठीक है, तो आपको देखिए इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है और इसमें आपका सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। यदि आपको इससे अधिक और याद करना है तो आप यहाँ पे देख लो, इसमें आपके बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आप इससे भी आप यहाँ पे देखकर आंसर याद कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे आप यहाँ पे देख लो और इनको अच्छे से याद कर लो। 3-3 पॉइंट 4-4 पॉइंट आप कम से कम यहाँ पे याद कर लीजिए। और एक क्वेश्चन आपको और रेडी करना है, तो देखिए आप यहाँ पे इसका याद कर लो। देखिए आपका ये है पादप कोशिका, आपका देखिए ये आपका पादप कोशिका का आपका इसमें क्या है, देखिए आपका ये पादप कोशिका का चित्र है, नामांकित चित्र आपका आएगा। तो आप इसे याद कर लेना। जो आपके 70% क्वेश्चन इसी से आएंगे, बाकी आप क्वेश्चन आपके आएंगे पादप और जंतु कोशिका में आपका अंतर, तो आप इनको भी याद कर लेना। और साथ में आपको यहाँ पे मैं आपको जंतु कोशिका को दिखा दे रहा हूँ। जंतु कोशिका भी आप इसे पढ़ लीजिएगा। देखिए ये देखिए आपका जंतु कोशिका का चित्र आपको यहाँ पे ये वाला करना है। बहुत ही प्यारा आपका यहाँ पे चित्र है। और आपको गाल्गी काय लाइसोसोम प्रद्रव्य जलिका केंद्रक कोशिका द्रव्य गुणसूत्र कोशिका झिल्ली केंद्रक केंद्रिका रिक्तिका और माइट्रोकॉन्ड्रिया, आपको यहाँ पे इनको याद करना है। और इसके अलावा आपको एक और याद करना है। कौन सा? देखिए यहाँ पे आपको याद करना है। मैं आपको हर एक चीज बता दे रहा हूँ, आप यहाँ पे बने रहो, बिल्कुल कोई भी बच्चा यहाँ पे आपका फेल नहीं हो पाएगा। आपको जो याद करना है यहाँ पे आपको देखिए मानव नेत्र का आपको नामांकित चित्र याद करना है। यहाँ पे लिखा है देखिए किसली लेंस नेत्रोद पुतली पत्रकारिता। तो यहाँ पर देखिए आपको किसली लेंस नेत्रोद पुतली पत्रकारिता स्वच्छ मंडल काचाभ द्रक कोशिका दृष्टिपटल और आपका पचमा भी, आपका ये सारी चीजें आपको यहाँ पे याद कर लेना। ठीक है, आप अच्छे से इन्हें याद कर लेना। पूरा आपका देखिए मिल गया पूरा आंसर। अब चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए आपको मिल जाएगा धातु और अधातु में अंतर। तो एक एक बच्चा यहाँ पे इनको याद कर लेगा। देखिए धातुएं क्या होती है? अपारदर्शी होते हैं और अधातुएं पारदर्शी आपका परिभाषक होती है। सभी धातुएं विद्युत ऊष्मा की सुचालक होते हैं, लेकिन आपका धातु क्या है? ग्रेफाइट को छोड़कर लगभग सभी आपके धातु विद्युत का कुचालक होता है। आपको यहाँ पे देखिए, और ये धातु आपका आघात वर्तनीयता और तन्य होता है। और यहाँ पे अधातुएं आघात वर्तनीयता तन्य नहीं होता है। तन्यता मतलब क्या होता है? देखिए तार में बदल दें। आघात वर्तनीय मतलब होता है उसके पीट कर उसे चादर में बदल दें। तो आपको आंसर इनको अच्छे से याद करना है। देख लीजिए आपका बहुत सारा आपका आंसर दिया गया है, तो आपको जो अच्छा लगे आप उसे देखकर यहाँ पे याद कर सकते हैं। देखिए आप इसका चाहे आपका स्क्रीनशॉट कर लो, चाहे आपका जो भी आपको याद करना है कर लीजिए। चलिए चलते हैं आपका क्वेश्चन आपका नेक्स्ट पर। कोशिका के आपका मुख्य घटक पूछा गया। तो आपका कोशिका देखिए आपको 3 घटक कोशिका झिल्ली कोशिका द्रव्य और केंद्रक होता है। और अम्ल वर्षा होने के कारण देखिए आपको यहाँ पे लिखा है पूरा आंसर। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बना लेते हैं जो हानिकारक होते हैं। अम्लीय वर्षा प्राकृतिक रूप से अम्लीय प्रकृति का होता है। फलस्वरूप अम्ल वर्षा पेड़ पौधों तथा इमारतों को क्षति पहुंचाती है। और पेट्रोल निर्माण के लिए आपको प्रक्रम बताना है। तो देखिए आपको आंसर क्या होता है? पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ जब वे जीव मृत और इनके शरीर के देखिए पैदा में आपका यहाँ पे पेंदे में जाकर जम गए और रेत तथा मिट्टी की तहों पर आपका ढक दिया गया और लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति उच्च ताप से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बना। ठीक है, यहाँ पे आपका पेट्रोल की बात कर रहा है। और हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का महत्व, तो आपको आंसर देखिए आपको लिखा गया है आपका सीएनजी की बात कर रहा है। प्राकृतिक गैस आपका क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आपका सीएनजी, और साथ में आपका एलपीजी, ये आपका लिक्विड पेट्रोलियम गैस। आपको इनको याद करना है। देखिए एक उत्तम प्रकार का आपका ऊष्मा का ईंधन है जिससे क्या कहते हैं? खाना बनाते हैं, आपको जानते हैं ना। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा गया है ध्वनि प्रदूषण क्या है? ध्वनि के आपको प्रकारों का वर्णन करना है। तो देखिए अब इसका आंसर आपको क्या करना है? ध्वनि प्रदूषण आपको पढ़ना है ना, तो इसके लिए आप यहाँ पे सर्च करिएगा। एक आपका होगा ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, इसे पढ़ लेना। और एक आपका क्वेश्चन बनेगा क्या? आपका वायु प्रदूषण, आप इसे पढ़ लेना, वायु प्रदूषण। और साथ में आपको यहाँ पे जल प्रदूषण और आपका मृदा प्रदूषण। ठीक है, यदि आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। अभी से लिख के लो, इससे क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे। तो चारों पॉइंट आपको ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और आपका मृदा प्रदूषण। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है इन्हें पढ़ लेना है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका उर्वरक और खाद में अंतर पूछा गया है, तो आपको इसको पढ़ लेना है। और साथ में हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है, आपको क्वेश्चन 23वां मिल जाएगा। और 23वां के बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे 24वां मिल जाएगा। 24वां क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है?
खरपतवार फसलों को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं, आप इनका आंसर ये देख लीजिए और अच्छे से याद कर लो, जिससे आपको पूरे नंबर मिल जाए और आप हर एक बच्चा यहाँ पे टॉपर्स बने। हम चाहते हैं भाई साहब कोई भी बच्चा यहाँ पे फेल नहीं हो और बोर्ड एग्जाम में टॉप करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद जय भारत। वीडियो को दिल से लाइक करो और आपको यहाँ पे व्हाट्सएप लिंक दे दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, आपको पूरे रियल पेपर और उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। डोंट वरी भाई साहब, आप यहाँ पे रसगुल्लो गर्दा मचाओगे यहाँ पे 25 मार्च के विज्ञान के पेपर में। जय हिंद जय भारत। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पे